तो हेलो एवरीवन, इस वीडियो में जो है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन क्या है कि फॉर नॉन निगेटिव इंटीजर n लेट एफ एन इज इक्वल टू सिग्मा के इज इक्वल टू 0 टू n साइन k प्लस 1 अपॉन n प्लस 2 इंटू पाई इंटू साइन k प्लस 2 बाई n प्लस 2 इंटू पाई बाई साइन k इज इक्वल टू 0 टू n साइन स्क्वायर k प्लस 1 अपॉन n प्लस 2 इंटू पाई। इतना दिया हुआ है एफ एन कोई फंक्शन, और एज्यूमिंग कॉस इनवर्स एक्स टेक्स वैल्यू कॉस इनवर्स एक्स का रेंज दिया हुआ है, 0 से लेके पाई तक ही जा सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यार करेक्ट। तो ये हमारा मैथ का एक प्रॉब्लम है, ठीक है, जो ट्रिगोमेट्री से लिया गया है। और इस क्वेश्चन में जो है सारा का सारा ही जो है ट्रिगोमेट्री का यूज हो ही जाएगा मोर और लेस, ठीक है। तो बढ़िया सवाल है, चलिए वीडियो को पॉज करके ट्राई कीजिएगा। चलिए हम सॉल्व करते हैं। तो पहले जो है इतना सा बड़ा सा जो एक्सप्रेशन है एफ एन, इस एफ एन को हम सॉल्व करने वाले हैं। और अगर हम एफ एन सॉल्व कर लेंगे तो ऑफकोर्स एफ फोर निकालना है, फिर लिमिट उसका लेना है एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, फिर एफ सिक्स निकालना है, फिर मैंने मोर और लेस हमको एफ एन सॉल्व करना है। उसके बाद सारे के सारे ऑप्शन सॉल्व हो ही जाएंगे। तो चलिए पहले एफ एन इतना बड़ा सा देखने वाला बीयर्ड्स एक्सप्रेशन को हम सॉल्व करते हैं। तो क्या लिखा हुआ है कि एफ एन, एक काम करते हैं आप, सबसे पहले तो साइन ए इंटू साइन बी लिखा हुआ है, कुछ ऐसा फील आ रहा है 2 साइन ए इंटू साइन बी। तो एक काम कीजिए, आप यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर ही लीजिए। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 2 साइन ए इंटू साइन बी अपॉन यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो बन जाएगा 2 से 2 कट जाएगा। देखिए ध्यान से, ऊपर वाला बन जाएगा 2 साइन ए इंटू साइन बी और नीचे वाला फॉर्मूला में 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा को हम 1 माइनस कॉस 2 थीटा के रूप में लिख सकते हैं, कुछ ऐसा। तो चलिए कन्वर्ट करते हैं इस तरह का। तो बताइए 2 साइन ए इंटू साइन बी, तो आपको पता होगा कि 2 साइन ए इंटू साइन बी पहले क्या होता है। 2 साइन ए इंटू साइन बी होता है बेसिकली कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, ए होता है, ठीक है। और 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा, ठीक है। दो फॉर्मूला हमारा यूज में है, इसको आप यूज करते हैं इसमें फॉर्मूला में, उसके बाद सॉल्व करते हैं। तो एफ एन इज इक्वल टू कितना होगा 2 साइन ए इंटू साइन बी। तो पहले करेंगे कॉस ए माइनस बी, तो कॉस ए माइनस बी, ए माइनस बी करना है, मतलब इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो k प्लस 1 इंटू पाई बाई एन प्लस टू एलसीएम होगा इसमें, तो होगा k प्लस 1 इंटू पाई माइनस k प्लस 2 इंटू पाई, k से k कैंसिल, 1 में से 2 गया तो माइनस पाई बाई एन प्लस 2, कॉस माइनस थीटा कॉस ही थीटा होता है। तो कॉस कितना होगा पाई बाई एन प्लस 2, ठीक है। ऐसे सिग्मा लिखना भूल गए, एफ एन इज इक्वल टू सिग्मा के इज इक्वल टू 0 टू एन माइनस, इस एक्सप्रेशन को सॉल्व कीजिए। सिग्मा भी इसको डिस्ट्रीब्यूट कर ही देते हैं, माइनस सिग्मा इसको, तो बनेगा cos a प्लस बी, इसको जोड़ना है तो बनेगा k, तो k ओके 2k प्लस 3, तो बनेगा cos के अंदर 2k प्लस 3 अपॉन n प्लस 2 इंटू पाई, ए बनेगा, ये हमारा बना इस सिग्मा के अंदर k इक्वल टू 0 टू n। सिग्मा जो है इसको भी दे दिए, और देखिए सिग्मा जो है वो cos a 2 sin a इंटू साइन b को इस तरह से ब्रेक किए हम, तो cos a माइनस बी किए तो a आया, और cos a प्लस बी किए तो a आया, और जो सिग्मा है उसको भी मिल जाएगा, इसको भी मिल जाएगा बाई 2 साइन स्क्वायर k प्लस 1 बाई n प्लस 2 इंटू पाई। तो 2 साइन स्क्वायर थीटा को हम लिखेंगे कितना 1 माइनस कॉस 2 थीटा, सिग्मा 1 माइनस कॉस 2 थीटा, 2 थीटा डबल करके आंसर बताना है, तो 2k प्लस 2 अपॉन n प्लस 2 इंटू पाई, ये होगा हमारा। अब आपको सिग्मा दोनों को दे दीजिए, तो सिग्मा इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो सिग्मा 1 को भी मिलेगा, और कोस सिग्मा इसको भी मिलेगा, सिग्मा इसको भी मिलेगा, k इज इक्वल टू 0 टू n और k इज इक्वल टू 0 टू n, ये मिल गया। अब ध्यान से देखिएगा कि ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है कौन, ए वाला, ये कांस्टेंट है, क्योंकि k यहाँ पे वेरिएबल है, k वेरिएबल है तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट बाहर निकलेगा, तो यहाँ पे बनेगा 1। और देखिए ध्यान से कि यहाँ पर जहां पर आप n लिख दीजिएगा तो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि 0 से n तक जा रहा है, अगर 1 से n तक जाता तो n बार जो है यहाँ पे जनरेट होता 1, लेकिन यहाँ पर 0 से माने n प्लस 1 बार जनरेट होगा,
तो ए वाला जो एक्सप्रेशन है ये वाला अगर कांस्टेंट और बाहर निकलेगा तो बनेगा n+1। तो एक काम कीजिए, यहाँ पे एफ एन इज इक्वल टू बनेगा n+1 इंटू बनेगा cos पाई बाई 2 n+2 पाई बाई n+2 इंटू ये बन गया माइनस ये क्या बनेगा, उस एक्सप्रेशन को आप थोड़ा देर के लिए S1 ले लेते हैं, इसको सॉल्व करना है हमको, S1 मान लीजिए इसको, और सिग्मा 1 होता है n, लेकिन k इक्वल टू 0 टू n है तो होगा n+1, नीचे बनेगा n+1 और माइनस ए वाला एक्सप्रेशन जो है नीचे वाला ए वाला लिखा हुआ उसको S2 ले लीजिए। और बेसिकली हमको जो सॉल्व करना है S1 और S2, दो को सिग्मा सॉल्व करना है, इसको और इसको। चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहां पे सॉल्व करते हैं। पहले S1 सॉल्व करते हैं। तो S1 हमारा क्या है, सिग्मा k इज इक्वल टू 0 टू n कितना है cos 2k + 3 अपॉन n + 2 इंटू पाई ए। उसको कैसे सॉल्व करेंगे देख लीजिएगा ऊपर, ठीक है वही लिखे हैं। तो देखिए सबसे पहले आप ए जो है ए लिखा हुआ टर्म ऑफकोर्स एक इसमें होगा एपी में होगा, और अगर cos के अंदर अगर एपी में सीरीज लिखा हुआ रहता है, cos के अंदर जो एंगल लिखा है अगर एपी में हो तो उसका एक फॉर्मूला आप पढ़े होंगे, हम यहाँ पे फॉर्मूला लिख दे रहे हैं कि cos अल्फा प्लस cos अल्फा प्लस बीटा प्लस cos अल्फा प्लस 2 बीटा और प्लस लिखा हुआ cos अल्फा प्लस n-1 इंटू बीटा। तो इसका सॉल्यूशन आता है sin n बीटा बाई 2 अपॉन sin बीटा बाई 2 इंटू cos अल्फा प्लस n-1 इंटू बीटा अपॉन 2, ये होता है सॉल्यूशन। ठीक है एक, ठीक है इस सीरीज में लिखा हुआ है। तो जहां बीटा होता है उसका कॉमन डिफरेंस और अल्फा लिखा हुआ था फर्स्ट टर्म, cos के अंदर जो फर्स्ट टर्म बनेगा वो। तो चलिए इसी के हेल्प से इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले हम फर्स्ट टर्म निकालते हैं। तो फर्स्ट टर्म कितना आएगा, फर्स्ट टर्म आएगा मेरे पास कितना, k इक्वल टू 0 रखेंगे तो 3 पाई बाई n+2, तो cos 3 पाई बाई n+2 आएगा फर्स्ट टर्म। ठीक है, और सेकेंड टर्म कितना आएगा, तो 1 रखेंगे तो 2 1 3 5, तो 5 पाई बाई cos 5 पाई बाई n+2, 5 पाई बाई n+2। ऑफ कोर्स बीटा कितना आएगा, तो 5 पाई बाई n+2 में से 3 पाई बाई n+2 घटाएंगे तो कितना आएगा 2 पाई बाई n+2। तो हमारे पास बीटा आ जाएगा 2 पाई बाई n+2, और फर्स्ट टर्म हमारा कितना है cos 3 पाई बाई n+2, मैंने अल्फा लिखा हुआ है 3 पाई बाई n+2, तो फर्स्ट टर्म लिखा हुआ है 3 पाई बाई n+2 देख लीजिए, और फाइव पाई बाई n+2 कॉमन डिफरेंस लिखा हुआ है। तो यहाँ पे घटाएंगे इसको तो आएगा हमारे पास बीटा 2 पाई बाई n+2। तो अगर हम इस एक्सप्रेशन के अंदर उसको हम पुट करेंगे तो बनेगा S1 इज इक्वल टू साइन n बीटा बाई 2, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म n+1 जनरेट होगा इंटू बीटा बाई 2, बीटा बाई 2 इसका हाफ करेंगे तो बीटा यही हमारा, तो हाफ करेंगे तो बनेगा पाई बाई n+2, 2 पाई बाई n+2 को हाफ करेंगे तो क्या बनेगा पाई बाई n+2 अपॉन साइन बीटा बाई 2 सिर्फ पाई बाई n+2 इंटू कॉस अल्फा प्लस अल्फा हमारा क्या है 3 पाई बाई n+2 प्लस 3 पाई बाई n+2 प्लस n-1 इंटू डी, n-1 इंटू बीटा बाई 2, n नहीं है n+1 है, n+1 -1 करेंगे तो n ही बनेगा इंटू बीटा बाई 2, बीटा बाई 2 करेंगे तो बनेगा पाई बाई n+2, ये बनेगा हमारे पास कॉस के अंदर। तो देखिए ध्यान से कि यहाँ पे n पाई बाई n+2 बनेगा और पाई बाई n+2 बनेगा, यहाँ पे वही बनेगा। तो अगर हम यहाँ पे +1 और -1 कर ले इस n+1 के अंदर तो बनेगा n+2 -1, n+2 से मल्टीप्लाई होगा तो कट जाएगा तो बचेगा पाई माइनस पाई बाई n+2। तो पाई माइनस पाई बाई n+2 क्या होगा हमारा, वही साइन पाई बाई n+2 ही होता है। तो ये वाला टर्म हमारा एक बार में कट जाएगा, तो फर्स्ट टर्म आ जाएगा मेरे पास cos 3 पाई बाई n+2 है, तो आप इसको 2 पाई बाई n+2 लिख दीजिए प्लस पाई बाई n+2, 2 पाई बाई n+2 प्लस पाई बाई 2 पाई बाई n+2। तो यहाँ पे ऐसे लिखेंगे अगर हम कि cos 2 पाई बाई प्लस 2 पाई बाई n+2 और प्लस
n पाई बाई n प्लस टू और प्लस पाई बाई टू, तो बनेगा 2 पाई बाई n प्लस टू प्लस पाई बाई टू 3 पाई बाई n प्लस टू, यहाँ पे n प्लस टू वही बन जाएगा। तो बताइए यहाँ पे कि ये दोनों जो है एलसीएम लेंगे तो 2 पाई, ऊपर पाई कॉमन आएगा तो बनेगा 2 प्लस n बाई टू, तो कट जाएगा और ये बनेगा सिंपली कितना, पाई बनेगा, cos पाई प्लस थीटा माइनस cos थीटा, तो माइनस cos पाई बाई n प्लस टू। तो इस वन सॉल्व करने के बाद हमारे पास आया माइनस cos पाई बाई n प्लस टू, ठीक है ये आया। अच्छा उसी तरह H2 सॉल्व करते हैं, हमारा ये वाला एक्सप्रेशन का वैल्यू पता चल गया, उसी तरह H2 सॉल्व करते हैं। यहाँ पे S1 लिख देते हैं हम, कितना कितना है हमारे पास माइनस cos पाई बाई n प्लस वन n प्लस टू, ये है, दिस इज S1। एक काम करते हैं H2 सॉल्व करते हैं, H2 सॉल्व करेंगे तो कैसे निकालेंगे देखिएगा, हमारा H2 जो एक्सप्रेशन है कितना है, H2 इक्वल टू दिस सिग्मा, ए वाला एक्सप्रेशन को हम H2 बोले थे, तो सिग्मा k इज इक्वल टू 0 टू n 2k प्लस 2 बाई, सॉरी cos के अंदर लिखा हुआ टर्म है 2k प्लस 2 बाई n प्लस 2 इंटू पाई, ये है। अब cos हम k इक्वल टू 0 डालेंगे, ये भी हमारा cos के अंदर लिखा हुआ जो एंगल होगा ए बी में होगा, तो फर्स्ट टर्म कितना होगा उस एंगल का, तो बनेगा फर्स्ट टर्म 2k 2 पाई बाई 2, तो 2 पाई बाई n प्लस 2, और सेकेंड टर्म कितना बनेगा, तो 1 डालेंगे तो 2 1 जा 2 2 जा 4 4 पाई बाई n प्लस 2। ऑफ कोर्स इस दोनों के कॉमन डिफरेंस कितना आएगा, तो 2 पाई बाई n प्लस 2 आएगा, और हमारे पास फर्स्ट टर्म कितना है 2 पाई बाई n प्लस 2 और कॉमन डिफरेंस 2 पाई बाई n प्लस 2, दोनों सेम आएगा। तो बताइए यहाँ पर अगर हम पुट करें तो H2 इज इक्वल टू sin n बीटा बाई 2, तो sin n बीटा बाई 2 मतलब n नहीं है, नंबर ऑफ टर्म्स n प्लस 1 है इनटू बीटा बाई 2, बीटा बाई 2 बने, इसको हाफ करेंगे तो क्या बनेगा पाई बाई n प्लस 2, पाई बाई n प्लस 2 बनेगा, ऑल राइट, अपॉन साइन बीटा बाई 2 पाई बाई n प्लस 2 बनेगा इंटू कॉस अल्फा, अल्फा कितना है 2 पाई बाई n प्लस 2 माइनस प्लस n माइनस 1 इंटू बीटा बाई 2, तो n नंबर ऑफ टर्म्स है n प्लस 1, तो n प्लस 1 माइनस 1 तो करेंगे तो n ही आएगा इंटू बीटा बाई 2, बीटा का हाफ करेंगे तो आएगा पाई बाई n प्लस 2, ये हमारा बीटा है। तो ध्यान से देखिए कि ये तो मिलके तो हमारा पाई बनाएगा, हमारे पास 2 पाई प्लस n पाई बाई n प्लस 2 मिलके पाई बनाएगा, और ये वाला एक बार में कट जाएगा, तो H2 इज इक्वल टू आएगा मेरे पास कितना cos पाई इज माइनस 1, H2 इज इक्वल टू माइनस 1, तो हमारे पास H2 इज इक्वल टू आ गया माइनस 1, ठीक है, H2 इज इक्वल टू माइनस 1। अब हम क्या करेंगे कि इस एक्सप्रेशन के अंदर वैल्यू पुट करेंगे, इस एक्सप्रेशन के अंदर अगर हम वैल्यू पुट करें तो ऊपर वाला जो है, ऊपर वाला वो कितना है, देखिए fn इज इक्वल टू n प्लस 1 इंटू cos पाई बाई n प्लस 2 माइनस S1 का वैल्यू माइनस में आया है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा cos पाई बाई n प्लस 2 अपॉन n प्लस 1 माइनस, अभी H2 माइनस में आया था, देखिए H2 का वैल्यू माइनस 1 है, तो यहाँ पे पुट कीजिए तो fn इज इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास कितना n प्लस 1, अब ये कॉमन आएगा तो n प्लस 2 बनेगा, तो cos पाई बाई n प्लस 2 अगर कॉमन लेंगे तो बनेगा n प्लस 1 प्लस 1, तो n प्लस 2 अपॉन नीचे भी n प्लस 1 1 कितना बनेगा n प्लस 2, ये कट जाएगा वन बार में, तो fn इज इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास cos पाई बाई n प्लस, तो उस बड़े से बियर्ड से एक्सप्रेशन को हम सॉल्व करके जो है फंक्शन का वैल्यू लिया है cos पाई बाई n प्लस 2। अब हमको जो है पाई एक 4 बताना है, तो यहाँ पे 4 रखेंगे तो कितना आएगा पाई बाई 4 इंटू 6 cos पाई बाई 6, ऑफ कोर्स रूट 3 बाई 2 सही है, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी fn इज इक्वल टू 1 बाई 2, n अगर टेंडिंग टू इंफिनिटी करेंगे तो ये वाला टर्म 0 बनेगा, पूरा cos 0 1 बनेगा, तो n टेंडिंग टुवर्ड इंफिनिटी पे इसका वैल्यू 1 बन रहा है ना कि 1 बाई 2, बी नंबर ऑप्शन गलत है, सी नंबर ऑप्शन देखिएगा, इफ अल्फा इक्वल टू tan cos इनवर्स f6, cos इनवर्स f6 6 निकालेंगे तो 6 to 8 cos पाई बाई 8, cos पाई बाई 8 हो जाएगा, तो cos इनवर्स cos पाई बाई 8 खाली tan पाई बाई 8 बचेगा, तो अल्फा tan पाई बाई 8, तो अल्फा इक्वल टू tan पाई बाई 8, tan पाई बाई 8 का वैल्यू सबको जानते हैं रूट 2 माइनस 1 होता है, और उसको बोल रहा है कि अल्फा है, दिस इज अल्फा, सॉरी यहाँ पे a होना चाहिए, a है,
तो बताइए ए है, तो ए वाला एक्सप्रेशन सही है कि गलत? एक काम कीजिए, उसको इधर लाइए, √2 + 1 होता है, सॉरी √2 + 1, तो इसको इधर लाएंगे तो a - 1 = √2, स्क्वायर कीजिएगा तो a² + 1 - 2a = 2, उसको इधर लाइएगा तो -1 बनेगा, तो बनेगा a² - 2a - 1, √2 शायद √2 - 1 होता है, सॉरी √2 - 1, तो यहाँ पे a² + 2a इधर आएगा तो -1 बनेगा, 1 - 2, ये वो गलत लग रहा है ऑप्शन। cos इनवर्स tan π/8 शायद √2 - 1 होता है, -1 आएगा तो a + 1, ओ सॉरी a + 1 तो a² + 2a और +1 = 2, इधर आएगा तो -1, तो ये ऑप्शन गलत हमको लग रहा है, ये वाला। cos इनवर्स f5 निकालेंगे तो बनेगा f/5 × 7 cos इनवर्स cos π/7, तो कट जाएगा वो 7 से 7 sin π 0 बनेगा, 3 पर कट, ठीक है, ये था हमारा आंसर, ठीक है, ऑल द बेस्ट।